कैंसर में तिब्बी इलाज को ज़रूरी समझा जाता है, क्योंकि इसका मकसद किसी भी बीमारी का इलाज हासिल करना है जिससे फ़र्द तवील अरसा तक ज़िंदा रह सकता है। मगर मेरा कहना यह है कि कैंसर में एक ही तरीका इलाज नहीं है। आप सिर्फ एलोपैथी तरीका इलाज को ही कैंसर का तरीका इलाज समझ बैठे हैं, और एलोपैथी तरीका इलाज में जो करते हैं, सबसे पहले रेडिएशन थोड़ी सी देकर ट्यूमर को छोटा किया जाता है, और उसके बाद सर्जरी के बाद कीमोथेरेपी के बाद रेडिएशन, और रेडिएशन तक पहुँचते पहुँचते मरीज़ का जो हाल हो जाता है वो आपके अंदाज़ा ही नहीं, वो व्हील चेयर पे आ जाता है। और उसके बाद कुछ तापकारी थेरापी और फिर कुछ उसको छोटे छोटे मालिक्यूल अद्वियात दी जाती हैं, और अगर फिर भी ज़िंदा रहे तो उसको अमूनात अपने हार्मोनियम थेरापी की जाती है, और फिर भी अगर मरीज़ बच जाए तो उसके लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी थेरापी, यानी कि उसको आखिर तक, ये सारे बाकी आर्गन भी हैं। क्या आपका ख्याल है कि अगर रेडियो थेरापी की जाए, अगर आपकी रेडिएशन थेरापी की जाए और आपके बाकी अज़ा जो है मुतासर नहीं होंगे? आपके बाकी ऑर्गन जो हैं कीमोथेरापी से मुतासर नहीं होंगे? आपके सारे अज़ा जो है, सारा जिस्म जो है वो आपका मुतासर होगा, और बहुत जल्द मरीज़ व्हील चेयर से बेड, और बेड से फिर उसको बेड सोर, और बेड सोर से वो कफन, और फिर कब्र। मतलब यही रह गया है तरीका इलाज। और भी तरीका इलाज है, बाकी तरीका इलाज को हम आजमाने की कोशिश ही नहीं करते। ये एक मगरबी तरीका इलाज है, एलोपैथिक एक मगरबी तरीका इलाज है, और इसके अलावा कुछ और तरीका इलाज भी है। आपको अंदाज़ा ही होगा कि हमारे यहाँ तिब्ब नबवी ये एक्चुअली यूनानी तरीका इलाज था। यूनानी तरीका इलाज को यूनान में किया जाता था, और फिर उसको मिक्स करके वहाँ सारा वो तिब्ब नबवी, उसमें सारे वो तरीक़ेकार जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा और वहाँ के चाहने वालों ने इलाज जैसे किया, वो इलाज को तिब्ब नबवी कहते हैं। होम्योपैथिक तरीका इलाज, होम्योपैथिक तरीका इलाज जर्मन में था। जर्मन का तरीका इलाज होम्योपैथिक तरीका इलाज कहलाता है। ये तरीका इलाज भी बेहतर है लेकिन स्लो है। और इसके साथ रूहानी तरीका इलाज बहुत फास्ट है, बहुत तेज़ है, ये भी किया जाए। आप इस तरीके को क्यों भूल गए हैं? और इसके साथ साथ देसी तरीका इलाज, यानी इन सब का हमारे पाकिस्तान में, पाको हिंद में, बल्कि देसी तरीका इलाज एक सारे इलाज को, सारे तरीकों को मिलाकर एक इलाज बनाया गया है, एक तरीका अपनाया गया है। वो तरीका देसी तरीका इलाज कहलाता है। उसमें एलोपैथिक, होम्योपैथिक, और उसमें तिब्ब नबवी, उसमें रूहानी इलाज, और उसमें जड़ी बूटियाँ, इन सब का जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ती है मुआलज, वहाँ वहाँ वो मरीज़ को कहता है, और फिर मरीज़ वो काम करता रहता है और से लंबी उम्र पाता है। ये मेरा तजर्बा है और मैं इससे गुज़र रहा हूँ। मैं आजकल एलोपैथिक के साथ साथ देसी तरीका इलाज, रूहानी तरीका इलाज, और जर्मन का वो होम्योपैथी तरीका इलाज, सारे ही मुख्तलिफ तरीकों के मुख्तलिफ चीज़ों के लिए अपना रहा हूँ। पिछले दिनों
मुझे पेन बहुत ज़्यादा हो रही थी, जिस समय तो मैंने बजाय के एलोपैथिक तरीका इलाज के लिए कोई वो गोलियाँ लेता, वो जो टैबलेट और इंजेक्शन दे रहे थे, मैंने वो लेने के बजाय होम्योपैथिक आजमा के देखा, वो ज़्यादा कार असर था। ऐसे ही मुझे एक साहब ने, बहुत पढ़े लिखे, PCS हैं ऑफिसर और खासे समझदार हैं, उन्होंने एक साहब से मिलाया और उन्होंने एक अपना नुस्खा ईजाद किया हुआ है। बहुत सी चीज़ों को मिलाकर कॉस्टली है, लेकिन इतना कॉस्टली नहीं जितना एलोपैथिक है। एलोपैथिक में तो एक एक दिन में एक टेस्ट पे, अगर आप कीमोथेरेपी कराने से पहले आपको, मैं जिन जिन बातों से गुजरा हूँ कि पेट स्कैन और आपका एबिक्स महंगे टेस्ट हैं, आपके बाकी टेस्ट भी बहुत से महंगे हैं। मतलब अगर आपको टेस्टों पे ही जाना है तो आपके 4-5 लाख 6 लाख रुपया टेस्टों पे ही लग जाता है, और उसके बाद इलाज पे एक इंजेक्शन 50,000 का आता है। टैबलेट महंगे हैं और डॉक्टर की फीस 4-5 हज़ार रुपया है। इन सब चीज़ों को मिला के 85,000 रुपये का पेट स्कैन है। आपको एपिक्स जो है वो भी कोई कम नहीं, वो भी इतने करीब करीब ही है। तो ये सारे चीज़ें मिला के अगर आप वो भी साथ साथ करके देखें तो सही, तो इसलिए मैंने वो भी शुरू किया और उससे मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होना शुरू हुआ। मैं किसी प्रोडक्ट की मशहूरी नहीं कर रहा, किसी प्रोडक्ट को मशहूर नहीं कर रहा और ना ही उसके इश्तहार बन रहा हूँ। मैं आजकल गुज़र रहा हूँ इस दौर से, इस बीमारी में से। तो मुझे पहले लम्फोमिया कोई ऐसा हो गया जिसको ब्लड का टेस्ट कहते हैं, तो वो मैं नेक्स्ट नशिस्त में शेयर करूँगा, वो स्कैन करके सारे कि क्या क्या कैसे उसमें क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ। तो इसकी 2-4 नशिस्तें करेंगे। लेकिन असल बात ये है कि एक बोतल उसने दी और उससे मुझे मतली आना भी ख़त्म हुई। मुझसे वो ऐसे लगा कि जैसे मुझे रिलीफ, बहुत सा रिलीफ मिला, पेन रिलीफ भी हुआ। और कहाँ तक असर होता है ये अभी मैं उसको कंप्लीट तो नहीं किया, अभी 25 डे हुए हैं मुझे इस्तेमाल करते हुए, और ये 25 डे में मुझे तकलीफ़ें कम हुई हैं, ज़्यादा नहीं हुई, बड़ी नहीं हैं। आपको आगे बताऊंगा कि उसके क्या क्या असरात होते हैं और आप भी देखते रहेंगे साथ साथ। अगर वो अच्छा हुआ, कारगर हुआ, तो फिर मैं आपका नाम भी आपको बताऊंगा, उसका नंबर भी आपको दूंगा। और अगर वो ऐसे ही हुआ तो फिर जाने देंगे। जैसे दूसरी दवाइयाँ बहुत सी हैं, वो बस ऐसे ही हैं। और इसमें मैं हैरान हूँ कि कैंसर की दवाइयों में भी 2 नंबर दवाइयाँ पाकिस्तान में मिलती हैं। ज़रा सोच समझकर आज के लिए इतना ही। अपने अपने कमेंट्स ज़रूर दें, अपनी अपनी राय ज़रूर देना। जो इसमें मुतासर है, इस वीडियो को देखने के बाद अपनी राय ज़रूर दें, ये मेरी रिक्वेस्ट है। बेशक वो सब्सक्राइब ना करे, बेशक वो कुछ और ना करे, कमेंट्स ज़रूर दे, अपनी राय ज़रूर दे। अगर बाकी काम भी कर देगा तो ज़्यादा खुशी होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।